बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओकुलर फार्माकोलॉजी को कवर करने वाले हैं। यानी अगर पेशेंट ने कोई सिस्टेमिक ड्रग ली हुई है किसी अपर लिम्ब के, लोअर लिम्ब के, रिस्पिरेटरी सिस्टम के या सीएनएस के डिजीज़ के अगेंस्ट कोई ड्रग ली हुई है, लेकिन उस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिसिटी ओकुलर सिस्टम के ऊपर किस तरह से आ सकती है वो हमने पढ़ना है। ओके, ठीक हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट बताता नहीं है, लेकिन उस ड्रग की वजह से ही उसका कोई ना कोई ओकुलर सिम्पटम होता है। दैट इज़ वाई कि जब आपने ओकुलर हिस्ट्री लेनी है, आई डिजीज़ की हिस्ट्री लेनी है, तो आपने ड्रग हिस्ट्री का ज़रूर पूछना है। कौन कौन सी ड्रग्स होती है जिनका साइड इफेक्ट आपको आइस पे देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है। बहुत सारी कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस वगैरह इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? इसके 3 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। इसका निमोनिक है POC। ओके, ठीक हो गया, पेशेंट ऑफ चॉइस वगैरह कह सकते हो। P फॉर पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, यानी कैटरैक्ट हो सकता है। नंबर 2 ग्लोकोमा हो सकता है। नंबर 3 रेटिनोपैथी हो सकती है। कैटरैक्ट पोस्टीरियर सब कैप्सुलर होगा, ग्लोकोमा ओपन एंगल ग्लोकोमा होगा। ओके, एक क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा भी होगा, वो 2 ब्लॉकर से होगा। लाइक एक होता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग या कोलिनोलिटिक ड्रग, तो उसमें आती है एग्जाम्पल डाइसाइक्लोमीन और हायोसियामीन। इनकी वजह से भी हो सकता है। और एक और ब्लॉकर ड्रग भी है जिसकी वजह से भी क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा हो सकता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा रेटिनोपैथी है, स्पेसिफिकली सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी। ओके, सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी, ये भी इसकी वजह से हो सकती है। सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी सिल्डेनाफिल की वजह से भी हो सकती है, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने कंपैरिजन करके पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है हमारी साइक्लोस्पोरिन। ओके, तो जो साइक्लोस्पोरिन होती है, ये ड्रग भी इम्यूनोसप्रेसिव के लिए इस्तेमाल होती है जब ऑर्गन या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। लेकिन इसको लेने की वजह से क्या हो सकता है? एन्सेफेलोपैथी सिंड्रोम हो सकता है, जो कि पोस्टीरियर रिवर्सिबल होता है। बायलैटरल हियरिंग लॉस होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्व है, एन्सेफेलोपैथी है। इसके बाद है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन इस्तेमाल होती है। ये ड्रग मेनली एक्नी, रोज़ैकिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये ऑयली सिक्रेशन को थिन कर देगी। लेकिन इनकी वजह से 2 साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नंबर 1 इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 2 पैपिली एडिमा हो जाएगा। अब ये वाले 2 साइड इफ़ेक्ट, इंट्राक्रैनियल प्रेशर का ज़्यादा होना और पैपिली एडिमा, ये आपको किसमें देखने को मिलती है? विटामिन ए में भी देखने को मिलती है। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी में भी देखने को मिलती है। और विटामिन ए और टेट्रासाइक्लिन दोनों इस्तेमाल होती है एक्ने के अंदर। इसके बाद एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है, तो उसमें इथेम्ब्यूटोल और रिफेम्पिन होती है। रिफेम्पिन को मैंने ऑरेंज से लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये टेयर्स को ऑरेंज बना देती हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो इथेम्ब्यूटोल है, इसकी वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। अब जो ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है वो बहुत सारी कंडीशन में देखने को मिलती है, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सिल्डेनाफिल की वजह से भी होती है। ओके, ठीक हो गया, तो आपने इसको देख लेना। नेक्स्ट है हमारी क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, वैसे क्लोरोक्वीन लिखा हुआ है, क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये एंटी मलेरियल ड्रग होती है। ल्यूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इनकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से क्या देखने को मिलती है? ओके, तो इनकी वजह से आपको रेटिनोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। किस तरह से? कि ये बुल आई मैक्यूलर लीयंस करवाती है। बुल आई मैक्यूलर लीयंस के अंदर फोव्यूलर पिगमेंटेड एरिया होता है और उसको सराउंड करने वाला डीप पिगमेंटेड एरिया होता है। ओके, जिसमें रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की एट्रोफी होती है, ठीक हो गया। तो रेटिना टॉक्सिसिटी, बुल आई मैक्यूलर लीजन्स को आपने याद रखना है। इसके बाद एंटी कोगुलेंट आती है। एंटी कोगुलेंट जो ब्लड को थिन कर देती है, इसमें एस्पिरिन, वारफरिन, हेपरिन आ जाती है, एंटीप्लेटलेट वगैरह भी। तो इनको ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो हैमरेज हो जाएगा, लाइक सब कंजक्टिवल हैमरेज। नेक्स्ट है डाइजॉक्सिन, यानी सीरियस मेडिकेशन इस्तेमाल हो रही है, तो ये इस्तेमाल होती है कार्डिक कंडीशन के अंदर, लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन। लेकिन इसको यूज़ करने की वजह से इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होते हैं। नंबर 1 ज़ैंथोप्सिया, येलो कलर्ड विजन। नंबर 2 क्रोमेटोप्सिया, एबनॉर्मल कलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 3 फोटोप्सिया, के इसमें लाइट के स्पार्कल्स होते हैं। फोटोफोबिया, लाइट की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। इसके बाद इमिड्रियोन है। इमिड्रियोन एंटी रिदमिक ड्रग होती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और एट्रियल एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, तो ये कॉर्निया में डिपॉजिट होती है और वहाँ पे वॉर्टेक्स
केराटोपैथी करवाती है, ओके, केराटोपैथी। और दूसरा ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ऑप्टिक न्यूरोपैथी सिल्डेनाफिल की वजह से भी होती है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि ये होती है इथेम्ब्यूटोल की वजह से भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर, जिसमें एटिनालोल, प्रोपेनोलोल वगैरह आ जाती है। हाइपरटेंशन और एंजाइना को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये सिक्रेशन को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से ड्राई आईज हो जाएगा और ग्लोकोमा प्रोग्रेस कर जाएगा, ओके, ग्लोकोमा प्रोग्रेशन, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो 8वां क्लास है वो है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। इसकी वजह से पैपिली एडिमा होता है। याद करना, पैपिली एडिमा होता था सिल्डेनाफिल की वजह से। पैपिली एडिमा सॉरी पैपिली एडिमा विटामिन ए की वजह से होता है और टेट्रासाइक्लिन की वजह से होता है, लेकिन पैपिली एडिमा ओसीपी की वजह से भी हो सकता है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी होती है और ब्रेन इन्फाक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जो असल में ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन से ही निकलती है, सीएनएस से निकलती है। इसके बाद एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जिनको एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग भी कहते हैं। इसमें डाइसाइक्लोमीन और हायोसियामिन है, ओके। चूँकि ये कोलिनोलिटिक ड्रग है, पैरासिम्पैथिक ब्लॉकर है, तो पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर होने की वजह से सिक्रेशंस को कम कर देगी। लाइक ड्राई आइज है, प्यूपिल डायलेशन है, मिडरियासिस हो जाएगा, ओके, सिलेरी मसल का पैरालिसिस होती है, दैट मीन्स एकोमोडेशन कम हो जाएगी। और एंगल क्लोयर या क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा हो सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद अल्फा 1 ब्लॉकर मेडिकेशन है। तो अल्फा 1 ब्लॉकर मेडिकेशन में आती है टेम्सालोसिन, जो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया और ब्लैडर प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम हो सकता है। लाइक कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर प्यूपिल से इतना डायलेट नहीं कर पाता, तो आपको सर्जरी करने में डिफ़िकल्टी होती है, ओके। और अगर आइरिस की बैलूइंग हो जाती है, ओके, आइरिस का बैलूनिंग होती है, प्रोलैप्स होता है इंसिजन से, तो वो सर्जरी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेम्सालोसिन के बाद सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल को वियाग्रा कहते हैं, वर्डेनाफिल, टार्डिलाफिल। तो ये ड्रग्स होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देती है, तो पिपिलरी डायलेशन करवा देगा, रेडनेस, ड्राइनेस हो सकती है, ब्लड विजन होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी होगा, सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी है और सब कंजक्टिवल हैमरेज है। सब कंजक्टिवल हैमरेज आपको ब्लड एंटीकोगुलेंट में भी देखने को मिलती है, ब्लड थिनर्स के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है टोमैक्सोफिन। टोमैक्सोफिन क्या है, ये एंटी एस्ट्रोजन ड्रग है, SERM है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन टोमैक्सोफिन क्या होती है, मैकुलर एडिमा करवा सकती है, रेटिना में डेपोजिट हो सकती है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम को नुकसान पहुंचा सकती है। विटामिन ए की बिल्कुल वही है जो टेट्रासाइक्लिन की है। नेक्स्ट है बिसफॉस्फोनेट। तो बिसफॉस्फोनेट ऑस्टियोमलेशिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ कर लो तो यूवाइटस और स्क्लेरोटिस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी इंटरफेरोन अल्फा हाइपेटाइटिस सी के अंदर, तो उसकी वजह से रेटिनोपैथी हो सकती है, ओके, जिसमें कॉटन वूल स्पॉट्स होगा, रेटिनल हैमरेज है, सेंट्रो रेटिनल आर्टरी और वेन की ओक्लूजन होती है और विजुअल लॉस हो सकता है। फ्लोरोक्विनोलोन है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है, तो उसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। इसके बाद शिज़ोफ्रेनिया वाली ड्रग है, तो उनकी वजह से रेटिनोटॉक्सिसिटी होती है। और फिर एंटीहिस्टामिन ड्रग है, ओके, इनकी वजह से क्या हो सकता है, इनकी वजह से मिडरियासिस हो सकता है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है, ड्राई आइज हो सकती है, साइक्लोप्लीजिया हो सकता है, और वही एंगल क्लोयर ग्लोकोमा बिल्कुल सेम है एंटीकोलिनर्जिक वाला। और लास्ट में डिफ्रॉक्सामिन है, जो कि आयरन चिलेटर होती है, तो उसकी वजह से भी रेटिनो टॉक्सिसिटी हो सकती है। कैटरेक्ट हो सकता है, कैटरेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से भी होता है, और रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। और अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से आइरिस की पिगमेंटेशन हो सकती है, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ।